हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी स्टडी रैंकर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में साधारण ब्याज के जो छोटे से कंसेप्ट है उसको सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सीखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं साधारण ब्याज। ब्याज है, यहाँ पे ब्याज का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कभी भी हम जैसे बैंक जाते हैं, पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें हम बैंक से 500 रुपये उधार लेते हैं। जब हम 500 रुपये उधार लेते हैं, बोलते हैं कि 2 साल के लिए मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए बैंक मैनेजर से, ठीक है। तो जब 200 उधार लेते हैं तो बैंक हमसे कुछ चार्ज लेता है बाद में। भाई मान 2 साल के लिए लिया, तो भाई जब भी कोई पैसा देता है तो ऐसे तो पैसा देता नहीं है, तो वो कहता है कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं एक शर्त पे। अगर आप 2 साल के लिए पैसे ले जा रहे हो तो इस पर कुछ ब्याज हमें देना। अगर हम 500 दे रहे हैं तो 2 साल बाद मुझे तुम 600 दे देना मांग लेते हैं, या तो मांग लेंगे 700। मतलब कि जितना पैसा तो उन्होंने लिया, तो जब जो ज़्यादा पैसा देते हैं, जब जो पैसा ज़्यादा देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज का मतलब सिंपल सा है कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उस जो राशि हमने उधार ली है, अगर हम उससे ज़्यादा राशि दे रहे हैं उसको, तो वहाँ पर जो जितनी ज़्यादा राशि देते हैं वही हमारा क्या होता है, ब्याज। तो अब ब्याज का मतलब समझ गए। सबसे पहले इसका एक बेसिक फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने साधारण ब्याज का मतलब समझ लिया। और अब हम समझते हैं मूलधन का मतलब क्या होता है। मूलधन का मतलब होता है कि जैसे मानते हैं जैसे हम बैंक जाते हैं, हम बैंक में 1,000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है। जब भी हम बैंक में 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो यह हमारी क्या होती है, मूलधन होती है, मूलधन राशि होती है। मतलब कि 1,000 जमा किए तो 1,000 हमारा क्या हुआ, मूलधन हुआ। दर का मतलब उस पर कितने दर से हमें ब्याज देगा। अब कितने समय के लिए हमें पैसे को रख रहे हैं 1,000, मतलब कि 1 साल जमा करेंगे 1,000, एक साल के लिए रखेंगे, 2 साल के लिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बटे में क्या रखना है, 100, ठीक। अब उसी को हम इंग्लिश में लिखने के लिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इसका यस ले लिया और आई से यस आई बराबर क्या होगा। अब मूलधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसका पी ले लिया। और दर क्या होता है, आर। दर का मतलब आर, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ परसेंट गुणे समय की इंग्लिश क्या होती है, टी। यहाँ से क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर एस आई बराबर पी इंटू रेट ऑफ परसेंट इंटू टी। और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं पी गुणे आर गुणे टी। और परसेंटेज का मतलब हम जानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत किसके बराबर होता है, 1/100 के। तो प्रतिशत बराबर हमने रख दिया 1/100। यहाँ पी आर टी अपॉन 100, यहाँ भी एक फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए, जिसे हमें मूलधन निकालना है, इसका मान निकालना मूलधन का। तो अब ये मूलधन चाहिए, ये 100 है, इधर गुणे में हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज, मतलब कि वही साधारण ब्याज, ब्याज गुणे 100, और ये गुणे में है दोनों चीज, बटे में आ जाएगी दर बटे समय। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 अपॉन दर गुणे समय। तो यहाँ पे ब्याज का मतलब समझ गए, मूलधन का मतलब समझ गए, दर का मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर गुणे रेट ऑफ परसेंटेज गुणे टाइम, अर्थात पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, हमने एक चीज और लिया है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होगा मूलधन प्लस में ब्याज। अब मिश्र धन का मतलब समझिए दोस्तों। मिश्र धन का मतलब होता है कि जब हम बैंक जाते हैं, मान लीजिए बैंक में हमने 1,000 रुपये जमा कर दिया। अब जब 1,000 रुपये जमा कर दिया, 2 साल बाद हम उस पैसे को जब निकालते हैं, तो मान लीजिए बैंक जब ब्याज देती है तो मेरा जो पैसा है 1,200 हो गया। अब जो मेरा पैसा 1,200 हो गया जब, तो यह बैंक जो है मुझे कितना ब्याज दी, 200 रुपये ब्याज दी ना। तो जब जो 100 रुपये था, यह 100 रुपये क्या, जो हमने 1,000 जमा किया था, ये तो है मेरा मूलधन। ये क्या है, मूलधन। अब जब मूलधन के बाद हमने 1 साल बाद पैसा निकाला, तो मेरा पैसा कितना हुआ, 1,200। जब 1,200 हो गई यह राशि, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अभी मिश्र धन क्या होता है, मूलधन। मूलधन मेरा क्या रहा होगा, 1,000। 1,000 जमा किया था, अब ब्याज कितना दिया, 200, तभी तो 1,200 मिलेगा। तो 1,000 में 200 जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, 1,200। तो मूलधन का सिंपल सा मतलब है कि हम खाते में पैसे क्यों रखते हैं, क्योंकि बैंक जो है हमें खाते में जब पैसे हम रखते हैं तो बैंक हमें कुछ परसेंट ब्याज के रूप में देती है, ताकि हमारा पैसा बढ़ता रहे। इसीलिए हम खाता खुलवा के पैसे उसमें रखते हैं। तो समझ में आया कि मूलधन प्लस ब्याज
जुड़ के क्या होगा, मिश्र धन। और मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलेंगे, अमाउंट। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और ब्याज को हम जानते हैं क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट को सिंपल सी फॉर्म में लिखेंगे ए, और इसका प्रिंसिपल का पी ले लेंगे पी, और सिंपल इंटरेस्ट का यस आई। ए बराबर क्या होगा, पी प्लस यस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ से पी का मान निकालें, इसका मान चाहिए, तो एक प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यह भी एक फॉर्मूला निकल गया। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ से ब्याज चाहिए, तो क्या होगा, अमाउंट इधर है, ए प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस पी, ए माइनस पी हो जाएगा। ये थे इसके बेसिक फॉर्मूले। अब आइए अब हमारे पास दोस्तों पहला प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रुपए 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, ब्याज की दर। मुझे क्या ज्ञात करा रहा है, ब्याज। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कि साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या था, साधारण ब्याज बराबर था मूलधन गुणे क्या था, दर गुणे समय बटे 100, यही था ना। अब जो दिया है लिख लेते हैं। अब बोला रुपए 500 का, तो जो रुपए मेरे 500 थे मेरे पास, वही होगा मूलधन। यहाँ पे रख लिया 500 गुणे दर। दर क्या होती है, जो वार्षिक प्रतिशत की दर। यहाँ पे 3 वर्ष का मतलब, वर्ष मतलब समय था ना, 3 साल समय है, 12% वार्षिक ब्याज की दर। तो कितना परसेंट वार्षिक दर दे रहा है, 12% के हिसाब से। ठीक, 12% रख लिया। अब यही परसेंट का मतलब ही क्या होता है, 100 बटे क्या होता है, 100 रखता है। यहाँ पे हमने 12 रख लिया। अब उसके बाद टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, 3 रख लिया। अब नीचे क्या रख देंगे, 100, यहाँ पे इसको रख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसका गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60 गुणे 3, देखिए 36 18, यहाँ पे कितना आ गया, 180। तो जो साधारण ब्याज है यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 180। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ब्याज मिल रहा है 12% की, हमने 500 रुपये जमा किया, 3 वर्ष के 3 साल के लिए 500 रुपये जमा किए हैं। अब 12% हमें ब्याज, 12% की वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है, मतलब कि मेरे पैसे पर 12% ब्याज लगाया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, 180 और ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये तो हमें ब्याज निकाल लिए। पहला का प्रश्न समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगला प्रश्न है, यदि मूलधन बराबर 2500, समय बराबर 2 वर्ष, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और दर कितनी दी है, 12%, तो वार्षिक तो ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बताना है, ब्याज बताओ, फिर क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो अभी हमने ब्याज का जो फॉर्मूला पढ़ा था, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये था। अब ब्याज ज्ञात करना, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज है हमारे पास कितना, निकालना है ना। सबसे पहले यहाँ मूलधन है, मूलधन कितना दिया है, 2500, यहाँ पे लिख लिया 2500 गुणे दर, दर कितना दिया, समय दिया 2 वर्ष, यहाँ पे समय का मान कितना दिया, 2 वर्ष, और दर कितना दिया, 12%, यहाँ पे हमें दर कितना दिया, 12, और परसेंटेज का मतलब 100, यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 रख लिया। अब उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको गुणा कराते हैं। 12 का जब 25 में गुणा कराएंगे, देखिए 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 2, 12 24 24 2, 12 पंच 60, 60 के जीरो फिर 6, और 12 24 24 6 30, यहाँ पे 300 गुणे में 2 बटे, यहाँ पे 100 कट गया। अब इसका गुणा करो, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना आ गया, 600। ब्याज हमें कितना मिला, जितना ज़्यादा पैसा जो होता है उतना ज़्यादा ब्याज भी मिलता है। ब्याज मिला हमें 600। अब बोला मिश्र धन, तो अभी हमने मिश्र धन बराबर क्या पढ़ा था, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर क्या पढ़ा था, मूलधन और प्लस में ब्याज, यही तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना था, 2500, यहाँ पे हमने रख लिया 2500, प्लस ब्याज कितना मिल गया, 600। इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11 की 1 हासिल 1 1 2 1 3, 3100, 25 में 600 जुड़ेगा, कितना जाएगा, 3100। हमारा मिश्र धन अमाउंट कितना हो गया, 3100 रुपये। तो हमें यहाँ पे 2 वर्ष बाद 3100 रुपये मिलेगा।
ये तो था बेसिक फॉर्मूले से। अब देखिए तरीके से क्या है, अभी हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिक में, क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणे रेट ऑफ परसेंटेज गुणे टाइम हुआ है। अब पी प्रिंसिपल कितना है 2500 और रेट ऑफ परसेंटेज कितना 12%। अब गुणे टाइम कितना है 2 वर्ष। परसेंट से हमेशा देखिए अभी हमने सीखा था परसेंटेज बराबर क्या होता है 1/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम गुणा कराते हैं तो 100% बराबर 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1% का मान क्या होता है, 1% बराबर 1/100, मतलब प्रतिशत का मान होता है 1/100। यहाँ से अगर परसेंटेज से हम परसेंटेज दिखता है, परसेंटेज से 2 जीरो काट देंगे। अब क्या होगा 12 का 25 में गुणा होगा कितना होगा 300 और गुणे 2 2 3 6। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा 600 ब्याज निकल के चला जाएगा। अब उसी प्रकार मिश्र धन पूछ रहा था, अमाउंट बराबर क्या था पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अभी भी जो पीछे पड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है 2500 और 600 जुड़ के 3100 डायरेक्ट निकल के चला आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे है हमारे पास अगला प्रश्न। यह प्रश्न है ₹400 का 7/1/2% वार्षिक ब्याज दर से 3/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें यहाँ पे ब्याज ज्ञात करवा रहा है। तो ब्याज का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्याज बराबर मूलधन गुणे क्या था दर गुणे समय अपॉन 100, यही था ना। अब मूलधन कितना दिया है, जो हमारे पास पैसा होता है हमारे हाथ में वही हमारा मूलधन है 400, गुणे दर कितना है, यहाँ पे दर है 7/1/2%। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं 7 दूनी 14 और ऊपर एक जुड़ जाएगा 14 1 15 और नीचे क्या आ जाएगा 2 15/2%। यहाँ पे हमने लिख लिया 15/2, नीचे क्या आ जाएगा 15/2 आ जाएगा ना 15/2। अब उसके बाद समय कितना है 3/1/2 साल, मतलब 3.5 साल। इसको गुणा कराएंगे और भिन्न का सवाल जैसे सॉल्व करते हैं 3 6 6 1 7 7/2। यहाँ पर ऊपर 7 और नीचे 2, यहाँ पे बटे में लिख लिया और यहीं पे बटे में क्या था नीचे 100। तो यहाँ पे हमने 100 भी लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 कट गया, 2 2 से 2 गया, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 135, सॉरी 15 सत्ते 7 पच्चीस 35 5 हासिल है 7 7 1 7 3 10, 15 सत्ते 105 क्या होता है 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 15 का सब टेबल पढ़ेंगे, साथ में गुणा कराएंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 दूना 4 और 2 से 2 गया, 15 सत्ते 105। इसका जो हमारे पास ब्याज निकल के आएगा वह 105 रुपये ब्याज निकल के आएगा। जैसे हम यहाँ पे ये जो भी भिन्न का सॉल्व किया ना 7/1/2, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा कराओ 7 दूनी 14 और ऊपर वाले को जोड़ लो 14 1 15 15/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था इस तरीके से। और अभी हमने क्या जो अभी सीखा था सिंपल इंटरेस्ट बराबर यही पी गुणे रेट ऑफ परसेंटेज गुणे टाइम। पी प्रिंसिपल कितना है 400 और रेट ऑफ परसेंट कितना 7/1/2%। अब गुणे टाइम कितना है 3/1/2 प्रतिशत से हमने बताया प्रतिशत जहाँ भी प्रतिशत दिखे वहाँ पे 2 जीरो काट दो। अब देखो 4 गुणे यहाँ गुणा कराओ इसका 214 15 15/2, उसका भी कराओ 3 दूना 6 6 1 7/2 टाइम वाला 2 दूना 4 2 से 2 गया, 15 सत्ते 105। इसका 15 7 से गुणा करा देंगे 105 निकल आ जाएगा। समझ गए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास लास्ट प्रश्न। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे है। हमारे प्रश्न है 1600 रुपए का, हमारे पास कितने रुपए हैं 1600 रुपए का 3/1/2 वर्ष मतलब 3.5 साल का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको देखते हैं। सबसे पहले ब्याज, अभी हमने साधारण ब्याज बराबर पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता पी मतलब प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ परसेंटेज गुणे टाइम, यही तो पढ़ा था। एकदम बेसिक से करते हैं ट्रिक से ताकि आप आसानी से कर पाएं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन रेट ऑफ परसेंटेज गुणे टी, और यहीं पर जो हम लिखते हैं ना क्या लिखते हैं पी गुणे आर गुणे टी और परसेंटेज का मतलब 1/100 रख देते हैं ना। अब देखिए इसी पर रखते हैं पी का मान कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना हमारे पास कितने रुपए थे 1600, ठीक 1600 थे। और आर मतलब रेट ऑफ परसेंटेज कितना है यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर जिसके साथ परसेंटेज लगा रहा है कितना है 5/1/2, इसको गुणा करते 5 दूनी 10 10 1 11 11/2, यहाँ पे कितना गया 11 बटे हमारे पास यहाँ पे हम 11/2 लिख लेते हैं ऐसे
गुणे टाइम, टाइम कितना 3 सही 1/2, इसका गुणा करा 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2 और नीचे क्या है हमारे पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटते हैं 2 8 16, फिर कट जाएगा 2 चौक 8। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा 4 गुणे 11 गुणे 7, गुणा कराते हैं 11 सते 77, फिर आगे क्या है 4, इसका गुणा कराओ 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 308। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट अर्थात हमारे पास जो ब्याज निकल के आया 308 रुपए ब्याज हो गया। ये तो ब्याज निकाल लिया ना। अब पूछा है मिश्र धन, और मिश्र धन क्या था अमाउंट बराबर अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना, यही तो पढ़ा था। प्रिंसिपल है कितना हमारे पास कितने रुपए थे 1600, और सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना निकाला 308। इसको जोड़ते हैं 8 में 0 जुड़ेगा 8, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 16 में 3 जुड़ेगा 16 3 19, यहाँ पे हो जाएगा 19 0 8 1908 रुपये यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट मिल जाएगा 3.5 साल बाद, अगर हम 1600 रुपये जमा करते हैं। तो दोस्तों यही थे साधारण ब्याज के बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, फॉर्मूला भी सीख लिए, और हमने उससे रिलेटेड जो एग्जाम में सवाल आते हैं आपके स्कूल में भी पूछे जाते हैं सभी में, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी सीख सकें। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ऑल क्लिक करिएगा ताकि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।